हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू सैनी अपने यूट्यूब चैनल कैच स्टॉक में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, सैटरडे संडे में आपने काफ़ी रेस्ट कर लिया, तो कल कमाने का मौका है। ठीक है, तो थोड़ा तैयार हो जाइएगा। मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब शेयर लाया हूं, नया शेयर लेके आया हूं। और पिछले एक वीक में मैंने आपको जो शेयर्स दिए, आपको मालूम भी होगा, आप लोगों ने उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको पुरानी वीडियोस दी, ठीक है ना। और आज मैं इस वीडियो के बाद आपको एक एक्स्ट्रा वन वर्ड में शेयर बताऊंगा, उस पर भी ध्यान रखना लास्ट में। और सबसे पहले आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना, उसके फीडबैक देखना, और तब जाके आप विश्वास करना, तब आगे आप चलना। तो एक बार मैं फिर भी पुराना रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया दिया, IRCTC दिया, उसके बाद मैंने आपको एक GTL इंफ्रा दिया, और ट्राइडेंट दिया, इंडिगो दिया, ठीक है ना। ये काफ़ी शेयर्स मैंने आपको दिए, और आपने देखा होगा कि ये रेगुलर इंक्रीजमेंट पर हैं। और आज मैं आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक शेयर लेके आया हूँ, ठीक है ना। और बहुत मेहनत करने के बाद निकाला है, और मेरा माइंड ये कह रहा है, जो भी मैंने रिसर्च की, पूरी की पूरी रिसर्च तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में जानकारी दे सकूं। तो देखिए, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, ठीक है ना, आप ध्यान से समझेंगे कि आज आपके लिए जो वीडियो है वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी है IRB। तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो कंपनी है, लार्जेस्ट इंडियन टोल कलेक्टेड कंपनी है। यानी कि हमारी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा टोल का कलेक्शन होता है, वो इसी कंपनी के थ्रू होता है, ठीक है ना। और आप देखिएगा, ये IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, IRB। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन डे में जो इसने इंक्रीजमेंट दिखाया, इसने कंपनी ने लगभग 0.11% का दिखाया। उसके बाद वन डे के बाद आप देखिएगा, इसका मैं आपको 5 डे का चार्ट दिखाता हूँ। 5 डे में इसने 9.88%, ठीक है ना, यानी कि 10% का उछाल दिया IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने। उसके बाद आप इसका 1 मंथ का देखिएगा, तो 1 मंथ में इसने 13.11% का इंक्रीजमेंट लिया, यानी कि एक महीने में 13%। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 1,13,000 आज आपका बन गया होता। उसके बाद आप देखिए 6 मंथ का, देखिए 6 मंथ में इसने 77% की ग्रोथ दिखाई, यानी कि 6 महीने में इसने 77% का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो 1,77,000, यानी कि लगभग लगभग दुगना सा ही हो रहा है, 1,77,000 आपका बन गया होता। इसके बाद अगर आप इसका 1 साल का चार्ट देखें, 1 साल में भी आप देख सकते हैं इसने 50% का लगभग रेवेन्यू जनरेट करके दिया। अगर हम इसका ध्यान दें कि 6 मंथ का चार्ट देखें, तो आपने देखा होगा 6 मंथ में कि इसमें जो भी ग्रोथ आती है कि ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आता इसमें, ठीक है। देखिए, 25 रुपये 90 पैसे, फिर 33 रुपये पे गया, 33 रुपये से फिर, यानी कि ज़्यादा कॉन्स्टेंटली इंक्रीजमेंट हो रहा है उसमें। अब देखिएगा, यहाँ से देखिए आप 26 रुपीज़ से लेकर 28, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, यानी कि अगर इसमें डिक्लाइन हो रहा है तो 1 से 2 रुपये का डिक्लाइन हो रहा है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हो रहा है। यानी कि 3-3% गिरता है, ज़्यादा गिरता भी नहीं, फिर अपनी उसी चाल पर चल लेता है। और आज के प्राइस आप देख सकते हैं, आज कितने पर, ये 46 रुपीज़ के पर चल रहा है आज ये, ठीक है ना। तो ये, जैसा कि मैंने इसके बारे में देखा है, कि मेरे को ये लगता है कि आने वाले लगभग 6 से 8 महीने में ये डबल हो जाएगा, 6 से 8 महीने में मिनिमम डबल हो जाएगा। यानी कि लगभग 80 से 90 रुपये के आसपास ये होगा, और हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि ये ईयर जो है वो चुनाव का ईयर है। और देखिएगा, जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 21,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी का कितना मार्केट कैप है? 21,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो आप लोग देख सकते हैं, 21,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और 21,500 करोड़ का मार्केट कैप होने के बाद ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना एक अग्रणी कंपनी बन के आती है। तो उसके बाद आप देखिएगा, 5 ईयर में इसमें जो 550 करोड़ रुपए का सरप्लस आने की, कैश सरप्लस होने की उम्मीद है, पूरी की पूरी 5 साल में लगभग कितना सरप्लस होने की उम्मीद है?
550 करोड़ रुपए का कैश सरप्लस होने की उम्मीद है इसमें। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि इस साल एक तो इलेक्शन ईयर है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं इसके पास, और चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। 1977 में इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और 1977 के बाद आप देखिएगा कि इसकी जो लिस्टिंग हुई 2008 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई, यानी कि 2008 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई, और सालाना आधार पर ये 30% का टोल कलेक्शन देती है। टोटल कलेक्शन का 30% सालाना आधार पर कर देती है ये, और इस बार भी इसका लगभग 30 to 35% टोल कलेक्शन बढ़ा सालाना आधार पर। और इसके पास एक न्यू प्रोजेक्ट भी है, लगभग 25 प्रोजेक्ट इसके पास पाइपलाइन में हैं, और जो न्यू प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसमें हैदराबाद प्रोजेक्ट है, एक एमपी प्रोजेक्ट है, एक बीओटी प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है, ठीक है ना। और जो इस साल क्वार्टर में जो ये Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, इसमें से जो हैदराबाद प्रोजेक्ट है उसका तो रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है। उसके रिजल्ट हम लोगों को अभी पता लगेगा जब इसके Q3 के रिजल्ट आएंगे, और रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है। और एमपी प्रोजेक्ट और बीओटी प्रोजेक्ट जो गुजरात है उसका जब रेवेन्यू आएगा तो उसमें और ग्रोथ के चांस हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। कंपनी के पास कम से कम 25 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस बार, ठीक है ना। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, और नेक्स्ट 6 मंथ इसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग है। और पिछले 6 मंथ में भी देख सकते हैं आप लोग, इसने लगभग डबल कर दिया है ना, डबल कर दिया इसने। और अगर आप ध्यान देते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, अगर आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं, अगर इसमें आप लगभग एक 50,000 का इंस्टॉलमेंट आप डाल देते हैं, अगर आपके पास कैश है, 50,000 का इंस्टॉलमेंट डालने के बाद बाई चांस ये आपका 20% बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 20% आप बुक कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चलना चाहें आप 6 to 8 मंथ, तो आपका डबल होगा। बाई चांस ये 10-5% गिर भी जाता है तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए, थोड़ा और कर लीजिएगा। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये 0.38% का रेवेन्यू भी जनरेट करके देती है। जैसे आप देख रहे हैं 0.38% का रेवेन्यू जनरेट करके देती है। और देखिए, मैं आपको 21,500 करोड़ का इसका एक कैपिटल बता रहा था, लेकिन आज की डेट में इसका 27,500 करोड़ का कैपिटल हो चुका है, और रेगुलर हल्की हल्की वॉलेटिलिटी बनी रहती है, ज़्यादा डाउन नहीं होता ये शेयर। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे पर। और जो भी नई रोड बनती है उस पर टोल तो आप देखते ही हैं कितना महंगा है, ठीक है जी। और गडकरी जी के पास तो पैसा सबसे ज़्यादा टोल कलेक्शन से ही आता है, और वो बड़े बड़े रोड इसी टोल कलेक्शन से बना देते हैं, और ये कंपनी के पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर हैं टोल कलेक्शन के, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, चैनल पसंद आता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने व्यू देते रहिएगा, मेरे को कमेंट कीजिएगा, और फिर मैं आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लेकर रेगुलर आऊँगा। धन्यवाद।